राम राम भाई सभी को, हर हर महादेव। हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम कर रहे हैं 2025 के सभी क्वेश्चन राजस्थान कला व संस्कृति के टॉपिक वाइज। तो आज उसका दूसरा वीडियो, जिसमें हम करेंगे लोक देवता और लोक देवियाँ टॉपिक से आए हुए 2025 के सभी पेपर के प्रश्नों। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से टॉपिक में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी फालतू बातों के। हम सीधे सीधे इस वीडियो में क्वेश्चन और उनके आंसर जल्दी जल्दी से देखेंगे, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी जल्दी से रिवाइज हो जाए। आज का अपना पहला क्वेश्चन है लोक देवता टॉपिक से। निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है पूछा है। इनमें से आप सभी को पता है हड़बुज्जी पंचपीरों में शामिल है, रामदेव जी है, पबू जी है और गोगा जी और मैया मंगलिया जी ये पंचपीरों में शामिल है, लेकिन तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा तेजा जी। अगला क्वेश्चन है अपना, तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सीधे सीधे इसका आंसर खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आज का, भारत में किस स्थल पर तेजा जी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती ज्योत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है। तो भारत में कहीं पर भी तेजा जी का मंदिर बनाया जाता है तो उसके बाद एक जागती ज्योत ले जाई जाती है। वो कहाँ से ले जाई जाती है ये पूछ रहा है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सुरसरा। 2 नंबर आंसर, सुरसरा से वो ज्योत ले जाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल मुख्य मंदिर कहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा पर्वतसर में तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। किसको घोड़े पर सवार और तलवार पकड़े योद्धा के रूप में दर्शाया गया जिसकी जीभ पर सांप डस रहा है। तो सीधा आंसर हो जाएगा तेजा जी महाराज। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा मुसलमान राम शाह पीर के रूप में करते हैं। तो आप सभी को पता होगा मुसलमान, हिंदू और मुस्लिम दोनों हमारे रामदेव जी महाराज को पूजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन है, चायल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से है। तो चायल पुजारी होते हैं उनका संबंध रामदेव जी से है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है। जो राखी होती है ये अर्पित की जाती है अपने तेजा जी महाराज को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं। तो तेजा जी महाराज के जीवनी के गीत गाते हैं राजस्थान के किसान खेतों में फसलों को जोतते टाइम। इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी महाराज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता को गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। तो इनके गुरु भी गोरखनाथ थे और इनको गोरखनाथ जी के समकालीन माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा जी महाराज। 3 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में राजस्थान में श्री गोगा जी मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने। इनकी तस्वीर में ये दिखाई दे रही है आपको। किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोगा नवमी को आयोजित होता है ये मेला गोगा जी आंसर हो जाएगा ये इसका। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मेला आयोजित होता है इनका। ये मेला कहाँ पर आयोजित होता है कमेंट करके जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है पाबू जी महाराज को। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता पाबू जी महाराज को कहा जाता है। फड़ नामक पुस्तक के माध्यम से किस लोक देवता की महिमा गाई जाती है, महिमा बताई गई है सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाबू जी महाराज की फड़ है। नायक भोपे गाते हैं इनकी फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ, ये बताओ कमेंट में। लोक देवताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है लोक देवता और उसके वंश। गोगा जी चौहान वंश बिल्कुल सही है। रामदेव जी तंवर वंश बिल्कुल सही है। हड़बूजी पवार वंश नहीं, बिल्कुल गलत है। पाबूजी राठौड़ सही है। हड़बूजी पवार वंश नहीं तो सांकला वंश से थे हड़बूजी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस राजा का नाम क्या था जिसे हड़बूजी ने आशीर्वाद देते हुए अपने खंजर भी उपहार में दिया था। उस राजा का नाम था राव जोधा सिंह जी। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ये तस्वीर में दिखाई भी गई है आपको, ये है राव जोधा जी। निम्नलिखित में से किस संत का संबंध भाद्रपद शुक्ल सप्तमी पर आयोजित होने वाले मेले से है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवनारायण जी और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल छठ को और इनका मेला आयोजित होता है सप्तमी को, देवनारायण जी महाराज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोक देवताओं एवं उनके पूजा स्थल मंदिर के संबंध में कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। भूरिया बाबा पांचोटा जालोर, मलिनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, हड़बूजी बेंगटी फलोदी वीरपता जी सांचौर जालोर। मलिनाथ जी तिलवाड़ा सही है, हड़बूजी बेंगटी सही है, वीरपता जी सांचौर जालोर सही है, भूरिया बाबा पांचोटा
जालोरी ये गलत है, ये मैच नहीं है। इसका 1 नंबर आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिनके इनमें से 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मान लो उनके टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना लास्ट में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वे मारवाड़ के रावल सलखा और जैनिदे के सबसे बड़े पुत्र थे। वे 1389 ईस्वी में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए। लोक देवता की पहचान करें। तो इनका सीधा आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी महाराज। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, भूमिया जी महाराज भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सीधा आंसर हो जाएगा भूमिया जी महाराज। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं देवनारायण जी महाराज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता द्वारा राव जोधा को सहायता का वचन दिया गया एवं आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कटार भेंट की गई। प्रश्न घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके पूछ लिया गया, हड़बूजी हो जाएंगे। इसका आंसर देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्ज़ाम में। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सम्मिलित कीजिए। अब अपने लोक देवता से जो संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सभी इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो अब लोक देवियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है 2025 के पेपरों में आए हुए हैं वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है लटियाल माता। आप सभी को पता होगा लटियाल माता पोखरण में है, इनका मंदिर ये संबंधित है। लटियाल माता पोखरण। सिम्मल माता हो जाएगी बसंतगढ़ से। छींच माता बांसवाड़ा से। आपको ये बताना है कि छींक माता कहाँ से रिलेटेड है, कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको यह आंसर आ रहा है तो इसका देख लीजिए। छींच माता सी का चौथा किसमें। आप इन क्वेश्चनों को अगर एक आपको आ रहा है तो उसको पहले मैच करने की कोशिश कीजिए। सी का चौथा किसमें है, सी का चौथा देख लीजिए, सिर्फ 2 नंबर में आ रहा है सी का चौथा। तो इसका आंसर सीधे सीधे ये हो जाएगा। उसके बाद आप मैच कर सकते हैं, सेम आ रहा है, यही है इसका आंसर 2 नंबर। आवा की कुल देवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है। ये आवा की कुल देवी है जो चित्र में दिखाई गई है, इनके 10 सिर और 54 हाथ है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित राजवंशों को उनकी कुल देवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चौहान वंश की हो जाएगी आशापुरा माता। एक का तीसरा किसमें है, एक का तीसरा देख लीजिए, सिर्फ 3 नंबर में। आपको एक भी पता होता ना, ये किसी ने एग्ज़ाम हैंडल किया है तो आप इसको बहुत ईजी तरीके से कर सकते थे। तो एक का तीसरा इसमें आ जाएगा 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करणी माता राजस्थान के किस राजवंश की कुल देवी है। करणी माता बहुत अच्छे से सबको आता है, इनका करणी माता का देशनोक में मंदिर भी है। चौहान वंश की कुल देवी है ये। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करणी माता का जन्म राजस्थान के फलोदी के निकट किस गांव में हुआ था। सभी को पता है करणी माता का जन्म फलोदी के निकट सुआप गांव में हुआ था। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लांगूरिया गीत कहलाते हैं। लांगूरिया गीत 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या समाज माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करते हैं। तो ये पंचाल जाति है। पंचाल जाति के लोग इनको अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर पंचाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, राजस्थान में किस देवी के तीर्थ तरताई देवी के रूप में माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर त्रिपुरा सुंदरी। 2 नंबर आंसर हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी। ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। अपने जो भी लोक देवता और लोक देवियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे 2025 के पेपरों में आए, जितने एग्ज़ाम में हुए हैं 2025 में, वो सब हमने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो आपको कितने इनमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उस आधार पर आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर, आपको कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए राम राम। और अपनी तैयारी को आप बहुत ईमानदारी से करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।